Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Coming to the next topic, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जो कि आपकी बुक्स में कैपिटल अकाउंट करके एक टॉपिक दे रखा होगा. हमारी जो पूरा स्टेप्स है हमने देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि पहले एंट्री ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में जाती है, फिर पीएनएल एप्रो एंड द थर्ड स्टेप इज कैपिटल अकाउंट, फोर्थ इज बैलेंस शीट. हमारे कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है, क्या क्या एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में जाएगी, हम वो देखते हैं. कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ये है हमारा कैपिटल अकाउंट और जितने भी पार्टनर्स होगा उनका साथ में ही बनेगा. पार्टनर ए बी और पार्टनर, दोनों पार्टनर ए बी अगर सी डी हो तो सबका साथ में ही बनेगा. अब कैपिटल अकाउंट क्योंकि लायबिलिटी है फर्म के लिए, हम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर का. क्योंकि अब ये लायबिलिटी है इसीलिए इसका बैलेंस बीडी आएगा क्रेडिट साइड पे. और ये बैलेंस बीडी हमें कहाँ से मिलता है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में. यहाँ पर लायबिलिटीज़ होती है, यहाँ पर एसेट्स होते हैं और यहाँ पर हमें दिखता है कैपिटल अकाउंट. ये वाला जो कैपिटल अकाउंट है वो एज अ बैलेंस बीडी हमारे कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. अमाउंट यहाँ पर आएगी. फिर साल के बीच में अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है वो एडिशनल कैपिटल भी यहाँ पर आएगा. सैलरी, कमीशन, पीएनएल एप्रो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा मैंने रेड पेन में लिखा है क्योंकि उसका एक रीज़न है. जो रीज़न है हम वो बाद में डिस्कस करेंगे. ये यहाँ पर क्या आया, जितनी भी पार्टनर की इनकम है जो हमने ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दी वो सारी इनकम यहाँ पर आ जाएगी. हमने देखा था पीएनएल एप्रो जो हमारा अकाउंट होता है, पीएनएल एप्रो एक तरीके से पीएनएल अकाउंट की तरह होता है, लेकिन पीएनएल एप्रो में पार्टनर के रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंस होती है वो आती है. जैसे फर्म के लिए जो भी चीज़ें पार्टनर को देनी है, जैसे पार्टनर को अगर सैलरी देनी है, पार्टनर को अगर कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, फर्म के लिए एक्सपेंस है. इसीलिए पीएनएल एप्रो में कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड, और जो फर्म के लिए इनकम है वो आएगा क्रेडिट साइड. राइट. अब ये जो सारे एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, क्योंकि वो पार्टनर के लिए इनकम है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर चली जाएगी, कैपिटल अकाउंट में. राइट. इसकी एंट्री अगर हम देखें तो इसकी एंट्री क्या थी, फर्स्ट सैलरी की एंट्री थी. सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. राइट. यहाँ पे आ गया सैलरी और ये हो गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये हो गई फर्स्ट एंट्री. अब सैलरी को हमें पीएनएल एप्रो में डालना है तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रो टू सैलरी. अब यहाँ पे एक अजीब सी बात है कि भाई हम पहले पीएनएल एप्रो अकाउंट बनाते हैं और फिर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. तो पीएनएल एप्रो की पहले एंट्री होनी चाहिए, कैपिटल अकाउंट की बाद में, लेकिन ऐसा नहीं होता. हम पहले कैपिटल अकाउंट की एंट्री करते हैं. दैट इज एंट्री होगी सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये हो गई फर्स्ट एंट्री. सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी पीएनएल एप्रो टू सैलरी. राइट. ये हो गई हमारी एंट्री. इसी तरीके से सारी एंट्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट हमारा डेबिट साइड पे क्या आएगा, ड्राइंग्स दो तरीके की होती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम आगे देखेंगे डिटेल में. एंड द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है. ये सब डेबिट क्रेडिट करने का रीज़न क्या है कि फर्म चाहती तो फर्म ये भी तो बोल सकती थी पार्टनर को कि तेरे को सैलरी देनी है 10,000 तो ले कैश में 10,000. लेकिन फर्म कैश में सैलरी नहीं देकर, कैश में कमीशन नहीं देकर, कैश में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देकर इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ाती है. बोलती है कि ऑलरेडी आपने मेरे को इतने रुपए दे रखे हैं, कुछ अमाउंट के रुपीज़ दे रखे हैं, तो एक काम करते हैं हम आपके कैपिटल अकाउंट में डालते जाते हैं. जैसे कि हम हिसाब करवाते हैं, हमारी कुछ दुकानें होती है जिनके साथ हम हिसाब करते हैं कि भाई आप लिखते जाओ और मंथ एंड में जितना भी होगा हम एक साथ पे कर देंगे. राइट. उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है कि पार्टनर ने कुछ कैपिटल दे रखा है. अब पार्टनर को जितनी भी चीज़ें मिलनी है फर्म यहाँ पर क्रेडिट करती जाएगी और जो चीज़ें फर्म को पार्टनर से लेनी है वो डेबिट करेगी. जैसे कि ड्राइंग्स क्या होता है, जो पैसा उठाया तो एक तरीके से ये क्या हो गया, कैपिटल में से माइनस. तो जो भी चीज़ कैपिटल में से माइनस करनी होती है वो आ जाता है डेबिट साइड. राइट. और फिर फाइनली हमारा एक बैलेंस कैरिड डाउन बचेगा. यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन किस तरीके से आएगा, इसको टोटल प्लस करेंगे और ए के टोटल डेबिट को माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा. अब क्योंकि बैलेंसिंग फिगर है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये डेबिट साइड ज़्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो.
तो अगर ऐसा हुआ कि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा, राइट। सो ये सिंपल सी चीज़ थी। सेम हमारा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में भी बैलेंस बीडी बैलेंस शीट में दे रखा होगा। अब यहाँ पर भी आएगा सैलरी, कमीशन, P&L एप्रो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पर आएगा ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड बैलेंस CD। तो फिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहेगा कि भाई आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है ये मेथड यूज़ करके। अगर आपको क्वेश्चन में बोला रहे कि आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करके कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उसमें कैपिटल अकाउंट बनाओगे, साथ ही साथ करंट अकाउंट भी बनाओगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला रहे कि भाई आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ करना है तो उसमें आप खाली कैपिटल अकाउंट बनाओगे, राइट। सो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड रहे तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर सारी चीज़ें आएगी, बैलेंस बीडी, एडिशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी भी पार्टनर को चीज़ें मिलनी है सारी चीज़ें क्रेडिट हो जाएगी और जितनी भी पार्टनर से चीज़ें लेनी है वो सारी की सारी डेबिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमें करंट अकाउंट तो बनाना नहीं है। हमने कौन सा मेथड दे रखा है, हमें बोला है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ करो। फ्लक्चुएटिंग मेथड में खाली कैपिटल अकाउंट बनेगा तो सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस कैपिटल अकाउंट में आएंगे और हम करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर वही हमें बोला हो कि फिक्स्ड मेथड यूज़ करना है तो उसमें हमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाने हैं। तो इस केस में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो उसमें खाली ये चीज़ आएगी, कैपिटल से रिलेटेड बैलेंस बीडी जो कि कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल जो कि कैपिटल है, और डेबिट साइड पे क्या आएगी, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। खाली ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल दिया रहेगा तो ही वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, और बैलेंस CD। और जो रेड में मैंने चीज़ें लिखी है, मतलब जो भी पार्टनर की बाकी की इनकम, बाकी के एक्सपेंस है, सारे के सारे करंट अकाउंट में चले जाएंगे। दैट इज सैलरी, कमीशन, P&L एप्रो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ पर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मतलब फर्म आपको दो तरीके देती है ड्राइंग्स करने के, कि आप जितना कैपिटल लाए हो आप उतना ही ड्रॉ कर सकते हो, मतलब आप अपने कैपिटल में से ड्रॉ कर रहे हो, राइट। तो आप कैपिटल लेकर आए, आप कैपिटल में से ही ड्रॉ कर रहे हो, यानी एक तरीके से आपका कैपिटल अकाउंट कम हुआ, यानी वो क्या हुआ, रिलेटेड टू कैपिटल। लेकिन वहीं अगर आपको फर्म ऑप्शन देती है कि आप ड्राइंग्स में से ड्रॉ कर सकते हो, मतलब आपका कैपिटल में से नहीं, आप ड्राइंग्स में से ड्रॉ कर सकते हो, तो उस केस में आपका कैपिटल कहीं पर भी टच नहीं होगा, राइट। सो वो जो ड्राइंग्स रहेगी वो हम लिखेंगे करंट अकाउंट में। ये हम कौन से मेथड की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड मेथड की बात कर रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो हमें सोचना ही नहीं है कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारी की सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। खाली हमें कहाँ पे सोचने की बारी आएगी, जब फिक्स्ड मेथड बोला होगा। फिक्स्ड मेथड में ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल जो ब्लू में लिखा है वो आएगा कैपिटल अकाउंट में, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट आएगा हमारा करंट अकाउंट में। बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हमारा इस पे है या इस पे है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमेशा वो करंट अकाउंट में ही आएगा, क्योंकि वो हमारा रिलेटेड टू कैपिटल नहीं है, वो हमारी एक तरीके से फर्म के लिए एक तरीके से इनकम है, पार्टनर के लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, यानी वो कहीं पर भी हमारे इनकम से रिलेटेड नहीं है। और सीधी सी बात, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम यहीं पर लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम सम अप करें तो क्या आएगा, अगर हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड बोला हो तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमें सारी की सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में डालनी है। बैलेंस बीडी, एडिशनल कैपिटल, सारी इनकम, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग
ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बैलेंस सीडी, सारी चीज़ें हमारी आ जाएगी कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर हमें बोला हो, हमें फिक्स्ड मेथड, अगर हमें क्वेश्चन में बोला हो कि आपको फिक्स्ड मेथड चूज़ करना है, सो उस केस में हमारे कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल के रिलेटेड चीज़ें आएगी, दैट इज़ बैलेंस बीडी और एडिशनल कैपिटल। अगर हमें दे रखा हो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और हम उसको बैलेंस कर देंगे। करंट अकाउंट में फिर हम सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे जो भी इनकम थी, और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड बैलेंस सीडी। सो ये हमारे हो गए 2 मेथड। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन। सो मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगी, जो PNL एप्रो बनाना है वो आप ही बनाओगे। ये क्वेश्चन है, हम खाली डिस्कस करेंगे यहाँ पे फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। सो यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमें बोला है कि आपको पहले बनाना है फिक्स्ड मेथड, फिर बनाना है हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट। सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के लिए क्या बोला है, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर AB वर 6,000 4,000 रिस्पेक्टिवली एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 एंड 100। अरे यहाँ पे तो स्पेसिफाई नहीं किया कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है। सो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या प्रॉफिट है, तो हम हमेशा उसको आउट ऑफ प्रॉफिट ही अज्यूम करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हो कि आउट ऑफ कैपिटल है या प्रॉफिट, तो हमेशा हम ड्राइंग्स को आउट ऑफ प्रॉफिट ही अज्यूम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए एक और चीज़ यहाँ पर बोली है, ABC पार्टनर्स 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमें यहाँ पे 2 चीज़ बोली है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी दे दिया, साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें अमाउंट भी दिया है। तो अगर हमारे पास अमाउंट डायरेक्टली है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रेट है उसका हम कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। इसका जो PNL एप्रो है वो आप करोगे, और जो इसकी जनरल एंट्रीज़ है वो डेफिनेटली अकाउंट PNL एप्रो और अकाउंट बनने के बाद आप इजीली कर सकते हो। सो फर्स्ट जो मेथड है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, नहीं फर्स्ट ठीक है, यहाँ पे पहले इन्होंने फिक्स्ड किया है तो हम भी पहले फिक्स्ड करते हैं। फिक्स्ड मेथड में क्या होगा, आपके 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पहले कैपिटल अकाउंट बनाया है, बैलेंस BD। यहाँ पर है ये फिक्स्ड मेथड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिक्स्ड मेथड। थोड़ा सा पेज नंबर का प्रॉब्लम हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिक्स्ड मेथड, राइट। सो फिक्स्ड मेथड में कैपिटल और करंट दोनों अलग अलग बनेंगे। सो यहाँ पे पहले A और B का अलग अलग कैपिटल बनाया है, कोई ज़रूरी नहीं है हम साथ में भी कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक ही अकाउंट में हमने AB, यहाँ पर आ गया A, ये हो गया B, ये हो गया A और ये हो गया B। सो एक ही साथ हम A और B का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, हमें अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो AB का आया, देखो इसमें क्या क्या एंट्रीज़ की है, बैलेंस BD, एडिशनल कैपिटल नहीं था इसीलिए डायरेक्ट आ गया बैलेंस CD। सेम फॉर B, बैलेंस BD, बैलेंस CD। करंट अकाउंट की बात करें तो जो भी इनकम है सारी करंट अकाउंट में आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, PNL एप्रो। एज ड्राइंग, देखो एज ड्राइंग कहाँ पर आया, करंट अकाउंट में, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि कुछ नहीं दिया तो हम ड्राइंग को क्या समझेंगे, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट आता है करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बैलेंस CD, यहाँ पर ही हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट है हमारा 20 करंट अकाउंट, सेम 20 करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, PNL एप्रो, और यहाँ पर आ गई हमारी ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बैलेंस CD, राइट। ये अगर आप ड्राइंग अकाउंट यहाँ पर अलग से बनाओ तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि ड्राइंग्स जो की है वो कैश में पे ऑफ कर रहा है, तो यहाँ पे अलग से ड्राइंग अकाउंट भी बनाया गया है, राइट। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर है ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, जिसके अंदर खाली कैपिटल अकाउंट बनाया गया है, करंट अकाउंट नहीं है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में ही डाल दी। ए को क्या क्या मिलना चाहिए, बैलेंस BD, और ए का क्या था, अगर हम इसके यहाँ पर देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, PNL एप्रो। तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, PNL एप्रो डाल दिया गया। क्यों, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग, राइट। और क्या था, इसकी ड्राइंग थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, तो वो यहाँ पर आ गई। हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं कि इंटरेस्ट ये जो ड्राइंग्स है वो आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट है, सारी ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी। सेम गोज़ विथ B, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक हुआ कैपिटल अकाउंट और डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा सैलरी कमीशन प्लस वन मोर। तो कमीशन वाला जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी।